हाय एवरीवन, एंगुलर सीरीज के लास्ट 2 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने एपीआई और सर्विसेज के बारे में बात करी थी। एपीआई जिसकी हेल्प से आप लोग बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में डाटा को शेयर कर सकते हो। सर्विसेज के अंदर आप लोग एपीआई कॉल कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जो एपीआई होती है ये कोई एंगुलर का फीचर नहीं है, ये एक मीडियम है जिसकी हेल्प से आप लोग बैकएंड और फ्रंट एंड को कम्युनिकेट करवा सकते हो। और इसका यूज आप लोग एंगुलर के साथ साथ रिएक्ट, Vue.js, मोबाइल एप्लीकेशन कहीं पे भी कर सकते हो। और जो सर्विसेज है ये एक एंगुलर का फीचर होता है। जो भी आपको कॉमन डाटा है, कॉमन लॉजिक है, कॉमन एपीआई कॉल है, वो आप लोग सर्विसेज के अंदर बेसिकली रख सकते हो। इस पार्ट के अंदर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सर्विसेज के अंदर एपीआई कॉल होती कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक सर्विस को बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट उसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे एपीआई को कॉल करने का। देन हमें थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी एपीआई की कॉल के लिए। आफ्टर दैट डाटा को कंपोनेंट में गेट कर लेंगे सर्विस से, उस डाटा को यूआई पे डिस्प्ले करवा देंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग कौन सी एपीआई को यूज करने वाले हैं। अब कौन सी एपीआई को यूज करने वाले हैं इससे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। आप लोग एपीआई के साथ बेसिकली 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। कुछ और भी हो सकते हैं छोटे मोटे, बट मोस्टली 4 ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हो। एक बैकएंड से डाटा को लेते हो, एक बैकएंड में डाटा को स्टोर करवाते हो, एक बैकएंड में डाटा को चेंज करते हो, और फोर्थ वन डिलीट करवाते हो। तो जो डिलीट वाली एपीआईज होती हैं, डाटा को अपडेट करवाने वाली, डाटा को स्टोर करवाने वाली एपीआईज होती है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही कम अवेलेबल होती हैं। जो डाटा को बस डिस्प्ले करवाने वाली, जो डाटा को प्रोवाइड करने वाली एपीआईज होती है ना, ये आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। और यही सबसे बेसिक वाली एपीआई होती है कि आप लोग डाटा को बस यूज कर लो। यहाँ पे जो एपीआईज हमें डाटा को प्रोवाइड करती हैं यूज करने के लिए, उसी एपीआई को इंटीग्रेट करने वाले हैं, बिकॉज उससे ही हम लोग डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो आप सिंपली क्रोम ब्राउजर पे ये लिख सकते हो, डमी एपीआई एंटर करोगे। जो डमी जेसन .com है ना, यहाँ पे आपको जाना है। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे, और देन आपको यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स की, कार्ड्स की, यूजर की बहुत सारी एपीआईज मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाली एपीआईज पे जाता हूँ, और देखो ये वाली है एपीआई जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और जो ये आपको डाटा दिख रहा है, इसको हम लोग हमारी एंगुलर की एप्लीकेशन पे डिस्प्ले भी करवाएंगे। इसको मैं एक बार के लिए यहाँ से कॉपी भी कर लूंगा, अभी मेरे ये काम आएगा 1-2 मिनट में। तो मैं अब कोड पे जाके टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ NG, G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस, और यहाँ पे सर्विसेज का फोल्डर भी बना लेता हूँ, अदरवाइज सारी सर्विस बाहर ही आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखूंगा सर्विसेज, और यहाँ पे सर्विस का नाम, इसका नाम रख लेता हूँ लेट्स से प्रोडक्ट्स। एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक सर्विस बन चुकी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। देन टर्मिनल की जरूरत नहीं थी मुझे, मैंने इसको कर दिया बंद। अब आपको जाना है product.ts वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे आपको एक सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्टर बना लो इस तरीके से, और यहाँ पे एक हम लोग फंक्शन भी बनाएंगे। मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम रख देता हूँ लेट्स से गेट प्रोडक्ट्स। देन हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। अभी के लिए बस मैं कुछ सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ हेलो, ये चीज़ रिटर्न हो गई। तो जब भी आप लोग एपीआई कॉल करते हो सर्विस के अंदर, तो आपको एक HTTP मॉड्यूल होता है, वो यूज़ करना होता है। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल होता है। तो मैं यहाँ पे उसको यूज़ करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्राइवेट इंस्टेंस क्रिएट करूंगा इसका नाम लिखता हूँ HTTP। कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप लगाओगे HTTP क्लाइंट, इसको कॉल कर लोगे। ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया, इसको ऊपर से इंपोर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज ये आपके एपीआई वगैरह को कॉल करेगा नहीं, ठीक है। देन जो ये फंक्शन बनाया था, इसके अंदर ही आपको यहाँ पे लगाना है दिस डॉट HTTP.get। और जो एक गेट मेथड है ना, इसके अंदर आपको एपीआई का पाथ देना है, ये वाला एपीआई का पाथ। या फिर आप लोग ये भी कर सकते हो, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी ले लो, जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हो API URL, और इसके अंदर इसको रख लो यहाँ पे, राइट। और देन आप लोग इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो API URL, राइट। एंड अभी के लिए कह सकते हो दैट्स इट। अब आपकी यहाँ पे एपीआई कॉल हो जाएगी। अब हमें ये डाटा मिलेगा कैसे? देखो यहाँ से आपने एपीआई कॉल कर दी, अब आपको जाना है app.ts वाली फाइल के ऊपर, और यहाँ पे भी आपको एक कंस्ट्रक्टर चाहिए। देन यहाँ पे आप एक अगेन प्राइवेट एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसका नाम रखूंगा प्रोडक्ट सर्विस, और देन आप लोग यहाँ पे करोगे प्रोडक्ट्स, इसको कॉल कर लोगे। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे कर दो बंद कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ पे कोई आप चाहो तो लाइफ साइकिल मेथड ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ NG ओन init। एंड देन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस, जो हमारी ये वाली प्रोडक्ट सर्विस है, डॉट जो आपके मेथड का नाम था विच इज गेट प्रोडक्ट, और ये एक आपका फंक्शन है। देन यहाँ पे सब्सक्राइब का यूज करोगे, और सब्सक्राइब के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है। आप इसके अंदर कुछ भी ले सकते हो, जैसे आप इसमें प्रोवाइड कर दो डेटा वगैरह, जो भी आप प्रोवाइड लिखना चाहते हो। एंड देन आप यहाँ पे कर दोगे कंसोल.log डाटा,
राइट। तो एक बार मैं आपको फ्लो फिर से बता देता हूँ। पहले आपको सर्विस बनानी है, सर्विस के अंदर एपीआई का यूआरएल यहाँ पे दिखाना है और एचटीटीपी क्लाइंट को यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन कोई भी आप फंक्शन का नाम रख सकते हो, इसमें रिटर्न करवाना है आपको दिस डॉट एचटीटीपी डॉट गेट और इसका एपीआई का पाथ जो आपने यहाँ पे रखा था। एक चीज आप मेरे से और पूछ सकते हो कि यहाँ पे गेट ही क्यों लिखा। देखो यहाँ पे ना 3-4 ऑप्शन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना, देखो डिलीट, गेट, हेड, ऑप्शन, पैच, पोस्ट, ये सारे के सारे एपीआई के मेथड होते हैं। जब हम लोग पोस्ट का यूज तब करते हैं जब हमें डाटा को स्टोर करवाना होता है डेटाबेस के अंदर, पुट का जब हमें डाटा को अपडेट करवाना होता है, डिलीट जब हमें डाटा को डिलीट करवाना होता है, और गेट हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें कुछ डाटा को गेट करवाना होता है एपीआई से। सो ये हमारे पास एपीआई है, इसका ये जो डाटा है इसको हम लोग गेट करवाना चाहते हैं बेसिकली। देन अब आपको चलना है ब्राउजर के ऊपर। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट आ चुका है। इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे अभी आप सेम चीज़ देखोगे। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे मेरे हिसाब से 30 प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, राइट। आप चाहो तो इनको काउंट भी कर सकते हो। देन प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा और मैं इसको इधर करता हूँ ताकि अच्छे से देख पाओ। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड, इनके टाइटल वगैरह चाहो तो आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हो, राइट। सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे प्राइस इजी है 9.99, तो इसका अगर आप लोग प्राइस देखना चाहो, कहाँ गया 9.99, देखो सेम है यहाँ पे, राइट। तो ये आपके पास अब डाटा भी आ चुका है यहाँ पे। अब इस डाटा को यूआई पे डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए आपको कोई सिग्नल चाहिए या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक सिग्नल भी ले लेता हूँ। इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ लेट से प्रोडक्ट डेटा, राइट। और यहाँ पे सिग्नल लेके बाय डिफॉल्ट मैं इसको रख लेता हूँ एम्प्टी और इसको मैं एनी टाइप का रख लेता हूँ यहाँ पे। अब ना यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना बहुत जरूरी होता है जब आप लोग एपीआई कॉल करते हो। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे कैसे यूज करोगे इस डेटा टाइप को, यहाँ पे देन सर्विस के अंदर कैसे यूज करोगे, सब कुछ आपको पता चलेगा। टाइप, इंटरफेस वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ मैं आपको लास्ट वाले नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बता दूंगा बेसिकली। ठीक है, तो अब आपने ये सिग्नल ले लिया। देन यहाँ पे आप आके सिंपली करना है आपको दिस डॉट प्रोडक्ट डेटा डॉट सेट और इसके अंदर आप लोग डेटा डाल दोगे, डेटा डॉट देन यहाँ पे कर दोगे प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आते हो, इसने कुछ तो एरर दिया, क्या था, प्रोडक्ट्स डॉट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो अच्छा, एक बार के लिए आप लोग ना यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, एनी लगा सकते हो इस तरीके से, राइट। यहाँ पे एनी लगा दो तो आई थिंक अब ये एरर चला जाएगा। अब एरर चला गया, परफेक्ट। देन इसको सेट कर सकते हो यहाँ पे वापस से। अब देखो यहाँ पे डाटा प्रॉपर आ गया, देखो कंसोल में, बट यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देन अब आपको आना है HTML वाली फाइल के अंदर, यहाँ पे कर दो H1 टैग और इसमें लगा दो प्रोडक्ट लिस्ट। देन हम लोग यहाँ पे एक यूएल लेंगे, इसके अंदर आपको एक फॉर लूप लगाना है @for और यहाँ पे ले लोगे, यहाँ पे ले लोगे प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट डेटा। देन आपको यहाँ पे ट्रैक भी करना है, यहाँ पे कर लोगे ट्रैक प्रोडक्ट डॉट आईडी के साथ में, राइट। और यहाँ पे आके सिंपली एक अलग से यूएल ले लो, इसके अंदर एक एलआई ले लो और यहाँ पे क्या रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे रख लो नेम और नेम में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रोडक्ट का नेम, राइट। सो प्रोडक्ट और इसके अंदर नेम की है क्या, ये भी ठीक है, अभी यार हो जाएगा फिक्स, डोंट वेरी। टाइटल है बेसिकली यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ गया टाइटल, ये रहा, ठीक है। तो टाइटल होता है को यहाँ पे यूज करना है प्रोडक्ट डॉट टाइटल। इसको यहाँ पे आते हैं तो अगेन अभी भी कुछ नहीं आया। रीजन इसका ये है कि हम लोगों को यहाँ पे फंक्शन वाली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, राइट। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट टाइटल आ गया। अरे यार मैं कुछ ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको इस तरीके से डबल करली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी। देखो अब यहाँ पे नाम आ गए, अब नाम आप देख पा रहे हो, परफेक्ट। सो ये नाम तो ठीक है, बट इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी अगर आप लोग दिखाना चाहते हो, तो जैसे कि आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे प्राइस भी दिखा दूँ, राइट। तो एक आपने लिस्ट ली, थोड़ा सा इसको फिक्स करते हैं इस तरीके से, एक ही सिंगल लाइन में लेते हैं, राइट। एंड 2-3 लाइन और लेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्राइस और यहाँ पे कर लेता हूँ कैटेगरी, ठीक है। अब लोग यहाँ पे सारी चीजें आ गई। अब देखो ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, सारे एक साथ मिक्स मैच हो रहे हैं। इनको थोड़ा सा हमें सेटल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ CSS लिखता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास ये यूएल है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लेट से CCC एंड देन यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पे 5 पिक्सल, इस तरीके से आ गई, ठीक है। तो सेम जो यहाँ पे मेरे पास आई है ना ये चीज स्टाइल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके app.css वाली फाइल के अंदर लिखूंगा। एक यहाँ पे लगा लेता हूँ लेट से प्रोडक्ट यूएल, इस तरीके से लगा देते हैं और इस पे मुझे डेफिनेटली डॉट लगाना पड़ेगा CSS के लिए, राइट।
और जो ये क्लास है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि हर किसी के साथ ये लग जाए क्लास ये। तो अब देखो थोड़ा सा ये आपको बेटर दिखना तो चाहिए। दिखा नहीं, लेट मी सी ऐसा क्या हुआ। अच्छा ये प्रॉपरली नहीं लगा ना यार। ठीक है, ये स्टाइल देखो अब आपको थोड़ा सा बेटर लग रहा है। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पहला प्रोडक्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा है। बट ये सारे के सारे नेम आ रहे हैं तो इसको भी थोड़ा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस कर दो, थर्ड यहाँ पे कैटेगरी कर दो। राइट, थोड़ा सा वो स्टाइलिश करना चाहो तो कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया लग गया कि इस तरीके से हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं प्रोडक्ट्स की एपीआई से डाटा को गेट करके यूआई के ऊपर। देन इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर एपीआई कैसे कॉल करोगे, देन जब आपको डाटा को गेट करना होता है तो आप लोग कौन से मेथड को यूज़ करते हो, ये चीज़ पूछी जा सकती है। अगर आप लोग एपीआई कॉल करते हो तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब क्यों लगाना पड़ता है, बिकॉज देखो जैसे ही हम लोग यहाँ पे डाटा गेट करते हैं ना, ये हमें एक प्रॉमिस के फॉर्म के अंदर मिलता है, ऑब्जर्वेबल प्रॉमिस के फॉर्म में मिलता है। इसको रिजोल्व करने के लिए आपको बेसिकली सब्सक्राइब का यूज़ करना होता है। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो कोड है वो आपको द codingskills.com पे मिल जाएगा, कोर्सेज पे जाना है, सारे कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। और सेम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दिया। और अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो कंसल्टेशन के लिए कि एआई का आगे क्या फ्यूचर है, आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्या आपको नहीं सीखना चाहिए, क्या चीज़ों से आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और रिज्यूमे को रिव्यू करवाना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, उसके लिए भी आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।